आप सब कैसे हैं। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो भेजा था जिसमें मैंने सारा सीटेट के पेडागोजी का दिया था। अब मैं आपको प्रत्यय सिखा रही हूँ संस्कृत के विषय के। देखिए, प्रत्यय वह शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्वयं स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, मतलब वह स्वतंत्र नहीं होते। वो किसी एक शब्द, ऐसे शब्द के पीछे या किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे गम प्लस त्व, तो गम हमारी धातु है यहाँ पर और तवेत प्रत्यय है हमारा। जब हमारी गम धातु है त्वत प्रत्यय है तो यहाँ हो गया गंतव्य। ठीक है, गम धातु को त्वत प्रत्यय में जोड़ दिया तो गंतव्य बन गया। उसी तरह से है दूसरा, ये हमारी पट धातु है और कत प्रत्यय है, तो हमने धातु और प्रत्यय को जोड़ दिया तो हमारा पठित शब्द तैयार हो गया। इसी तरीके से जब हम किसी मूल शब्द के अंदर धातु को जोड़ देते हैं या किसी मूल शब्द के अंदर किसी प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो हमारे वहाँ पर नए प्रत्यय तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये जो 5 प्रकार के होते हैं, सुप, ट्रिंग, प्रत, त्वदित, स्त्री आदि। अब देखिए, सुप और ट्रिंग मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। आज हम कृत प्रत्यय के विषय में वर्णन करेंगे। तो देखिए, कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय होते हैं हमारे, उन्हीं को हम कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। देखिए, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं धातु के ऊपर तव्य यानी कि तव्य और निष्ठा आदि कई प्रत्यय ऐसे लगते हैं जिन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात धातु पदों को नाम पद बनाने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो धातु पद से जो नाम पद के प्रत्यय बनते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अब हमारी पट धातु है, अभी मैंने ऊपर भी समझाया था आपको, पट धातु है, तव्य प्रत्यय है। तो देखिए, तव्य जो है वो हमारा कृत प्रत्यय है, यानी कि पठितव्यम, ये हमारा शब्द जो बन गया एक कृदंत प्रत्यय का शब्द बन गया। आगे देखिए, जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए, तेन संस्कृत पठितव्यम, यानी कि उसे संस्कृत पढ़नी चाहिए। तेन हमारा, तेन का मतलब हो गया उसे संस्कृत पढ़नी चाहिए। आगे देखिए, कृत प्रत्यय के मुख्य 7 रूप होते हैं। आज हम कृत प्रत्यय के विषय में वर्णन कर रहे हैं। इसके मुख्य रूप से 7 होते हैं। एक होता है तवत, त्व, अनियर, णयत, यत, क्यप और कैलिमर। तो हम तवत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय को एक साथ पढ़ेंगे। इधर देखिए, तवत, तव्य, अनियर प्रत्यय, ये तीनों मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं और इन्हें हम अगर फाइंड करेंगे तो हमारा तवेत बनेगा, तव्य बनेगा, अनियर बनेगा। तीनों प्रत्यय अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे और एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो हम तीनों प्रत्ययों को आज एक साथ समझा रहे हैं। देखिए, इसकी परिभाषा है क्रम वाच्य। देखिए, एक वाच्य होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार सीटेट यूपीटेट में क्रम वाच्य से, मतलब वाच्य से ही क्वेश्चंस बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम आपको वाच्य जो है अगले वीडियो में समझा देंगे। तो देखिए, क्रम वाच्य और भाव वाच्य। यहाँ क्रम वाच्य और भाव वाच्य में धातु के ऊपर भविष्य काल में तव्य प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जो क्रम वाच्य होता है और भाव वाच्य जो होता है, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाव वाच्य, उसको भाव वाच्य कहते हैं, और जहाँ क्रम की प्रधानता होती है उसको क्रम वाच्य कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तव्य होता है, तव्य प्रत्यय के अलावा क्रम वाच्य और भाव वाच्य में बाकी सभी कृत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, ये तो क्रम वाच्य भाव वाच्य में भविष्य काल में तव्य होता है, इसके अलावा कृत प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के देखिए आगे इधर, इन प्रत्ययों में प्रयुक्त होने वाले कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रम में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो देखिए, जो हम वाच्य की जो प्रश्न बनाते हैं ज़्यादातर उनमें भी कर्ता और में तृतीय विभक्ति और क्रम में प्रथमा विभक्ति लगती है। देखो, नीचे वाक्य बने हुए हैं, वाक्य पहले इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। उपयुक्त प्रत्ययों से बने शब्दों के रूप कर्ता के अनुरूप होते हैं। पुल्लिंग में ये देव की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में लता की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। तो देखिए, जो हमारे रूप हैं, मैं आपको एक बार रूप की वीडियो भेजूंगी तो उसमें आप अच्छे से रूप समझ लें। इनकी एक ट्रिक होती है समझाने की, जिससे कि एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए गाइड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। आगे देखिए, जैसे मया सूर्य द्रष्टव्य। देखिए, सूर्य हमारा पुल्लिंग है, आप यहाँ से पहचान कर सकते हैं सूर्य हमारा पुल्लिंग है और मया हमारा तृतीय विभक्ति का शब्द है। जब हम अस्मत् के रूप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे रूप आते हैं। तो मया शब्द हमारा तृतीय विभक्ति के एक वचन में आता है। द्रष्टव्य यानी कि द्रस धातु है, यहाँ पर द्रस धातु बनेगी ये और इसमें तव्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया। आगे देखिए, मया पत्रिका पठितव्या। मया ये हमारा तृतीय विभक्ति मैंने भी आपको बताया था किसकी है, अस्मत् धातु की। अस्मत् धातु की हमारी तृतीय विभक्ति है, तो मया पत्रिका पठितव्य। देखिए, हमें पहचान कैसे होने वाली है, यहाँ से बीच से हमें क्रम से पहचान होने वाली है। पत्रिका यानी कि स्त्रीलिंग है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है,
इसका होगा मेरे द्वारा सूर्य देखा गया, मेरे द्वारा पत्रिका पढ़ी गई। तो ये हमारा तृतीय व्यक्ति का शब्द है और हमारा यहाँ पर कर्म में प्रथमा व्यक्ति लगी हुई है। तो देखिए प्रथमा व्यक्ति के शब्द हैं ये। फिर तृतीय व्यक्ति नपुंसकलिंग की मया, देखिए इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, कर्म की विभक्ति से पहचान पड़ेगी। और फिर तव्य हमारी धातु लगी हुई है, यहाँ वो प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ से पहचान। मया पुस्तकम पठितव्यम, यानी कि नपुंसकलिंग का है ये, कि मेरे द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया, ये नपुंसकलिंग का शब्द है। तो देखिए तीनों समझा दिए मैंने आपको, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए तव्य, अन्य आदि प्रत्यय भविष्यकाल चाहिए के अर्थ में होते हैं, यानी कि जो तव्य और अन्य प्रत्यय होते हैं हमारे, ये भविष्यकाल में चाहिए के अर्थ में होते हैं। जहाँ भी हमारा चाहिए से वाक्य बनेगा वहाँ पर ये हमारे ये दोनों प्रत्यय आएंगे। तो देखिए चाहिए के अर्थ में ये हमारे दोनों प्रत्यय आते हैं भविष्यकाल में, वर्तमान काल में नहीं, भविष्यकाल में। अब देखिए तीन प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए ड़यत और यत प्रत्यय, इसकी परिभाषा है दोनों में ये शेष रहता है। देखिए ड़यत में भी और यत में भी, इन दोनों में ये शेष रहता है। ये एक ट्रिक है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए परंतु अंतर यही है कि ड़यत में ड़ आता है, इसका लोप हो जाता है जब, और लोप होने के बाद जो वृद्धि होती है, वृद्धि यानी कि बढ़ता है, जब ये वृद्धि होती है। और यत में ड़ से ही वृद्धि होती है। देखिए इसमें अगर इसका लोप, यत में अगर लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा ये हमारा, तब हमारा इसमें वृद्धि होगी, किसमें, ड़यत में। और यत में हमारा ड़ होने पर वृद्धि होती है, यानी कि दोनों में फ़र्क है, यहाँ होगा तो वृद्धि होगी, यहाँ नहीं होगा तो वृद्धि होगी। देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे अचोरयत, यत आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने बताया था आपको ड़, लेकिन इसके जो उदाहरण वो होते हैं रूप, इस मतलब एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए यहाँ रकार भिन्न स्वरांत है, यानी रकार जो भिन्न है वो स्वरांत है, स्वरांत यानी स्वर के अंत में, इसकी धातु में यत प्रत्यय होता है। तो देखिए यहाँ पर ये यत प्रत्यय आपको बताया गया, जो कि यहाँ दिखाया भी जा रहा है। जैसे जी प्लस यत, यहाँ पर गुण संधि है, इसलिए यहाँ पर एक ही मात्रा हो गई। गुण संधि एक बार मैं आपको संधि भी समझा दूँगी अच्छे से, वो भी ट्रिक से समझाई जाएंगी, जिससे कि आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाए। तो देखिए जी प्लस यत जयम, भू प्लस यत भव्यम, यहाँ पर गुण होने से ये गुण संधि आ गई, इस कारण से ये यत जो था हमारा गुण संधि में परिवर्तित हो गया। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल है, ईद प्लस यति, यहाँ पर भी यति आ रहा है आपका। यत प्रत्यय होने के उपरांत धातुओं में आ के स्थान पर ई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ई हो जाता है और गुण होकर ए बन जाता है। पहले यहाँ पर धातु के स्थान पर, आ के स्थान पर ई हो जाता है, किसमें, यत प्रत्यय होने के अकारांत में। अकारांत यानी कि जो शब्द के पीछे आ जुड़ रहा हो उसे अकारांत कहते हैं। धातु में आ के स्थान पर ई हो जाता है और गुण होकर ए बन जाता है। यहाँ पे भी गुण है, दा प्लस यत यानी कि देयम, पा प्लस यत यानी कि पेयम। तो देखिए आपको समझ में आ गई होंगी ड़यत और यत संधि, वो यत प्रत्यय। अब हम आपको कत्वा प्रत्यय, देखिए वो क्या प्रत्यय पढ़ाते हैं, पहले क्या प्रत्यय देख लीजिए, फिर मैं आपको कत्वा, कत्वतु, सत, साना, जितने भी प्रत्यय रह रहे हैं लाइन वाइज सारे प्रत्यय का कोर्स करा दूंगी। आगे देखिए क्या प्रत्यय भाव वाच्य में हन धातु के बाद लगता है। जो क्या प्रत्यय होता है, ये जो हमारा भाव वाच्य में हन धातु के बाद लगता है। जैसे हन प्लस क्यप याति की हत्या, इसका ये शेष बच जाता है। स्त्री हत्या, गौ हत्या, मातृ हत्या, जो भी हत्या से शब्द बनते हैं, हत्या यानी कि हत्या करना, आदि शब्द में प्रयोग होता है। कैलिम प्रत्यय कर्म वाच्य में धातु के बाद कैलिम होता है, इससे बने शब्दों में एलिम जुड़ता है, यानी कि ये जो कैलिम प्रत्यय है इसका कैलिम होता है कर्म वाच्य में। कहाँ पर, कर्म वाच्य में धातु के बाद कैलिम हो जाता है और इससे बने शब्दों में कै हटाकर एलिम जुड़ जाता है। जैसे कि भिद प्लस कैलिम यानी भिद प्लस एलिम यानी कि भिदेलिम, पंच प्लस एलिम यानी कि पंचेलिम। तो देखिए हमारे आज आपने प्रत्यय पढ़े। आगे इसी तरह से मैं और सारे प्रत्यय लाइन वाइज लेके आऊँगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको थोड़ा सा ही मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।